नाबालिग छात्रा से महिला और उसके साथियों ने मारपीट की। परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। ग्वालियर में एक नाबालिग के साथ एक महिला और उसके 3 साथियों ने फावड़े के डंडे से बेरहमी से मारपीट की है। नाबालिग का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने साथ हुई छेड़खानी का विरोध किया था। इसी बात पर महिला और उसके साथ ही आग बबूला हो गए। पीड़ित बच्ची 7वीं कक्षा की छात्रा है। उसके साथ बेरहमी और बर्बरता की सारी हदें पार की गई हैं। मासूम दर्द से कराती हुई पैर पर प्लास्टर बांधे हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। यहां उसने पुलिस से आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। दरअसल ग्वालियर शहर के मुरार थाना क्षेत्र के सुरैयापुरा इलाके में रहने वाली 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को उसके पड़ोस में दुकान चलाने वाले आपराधिक प्रवृत्ति की महिला भगवती कुशवाहा के दुकान पर खाने पीने का सामान खरीदने गई हुई थी। तभी महिला ने अपने पुरुष साथियों के सामने नाबालिग के कपड़े उतार दिए। सार्वजनिक तौर पर उसके साथ हुई इस बदसलूकी और छेड़खानी की घटना की शिकायत पीड़ित ने अपनी बड़ी बहन से की थी। बड़ी बहन को जब इस बात की जानकारी लगी तो उसने महिला को खरी खोटी सुनाई। इस बात से महिला और उसके साथी जीतू कुशवाहा बुरी तरह भनक गया। उसने नाबालिग और उसकी बहन को जान से मारने की धमकी दी थी। तभी 2 दिन पहले महिला भगवती कुशवाहा और उसके साथी जीतू कुशवाहा संतोष राहुल ने एक राय होकर नाबालिग के स्कूल से वापस घर लौटते वक्त उस पर प्राण घातक हमला कर दिया। फावड़े के डंडे से बुरी तरह जमीन पर पटक कर पीटा और वह लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। बच्ची की बहन और मां उसे घायल हालत में अस्पताल लेकर पहुंची। जब उसका एक्सरे कराया गया तो उसके पैर की हड्डी बुरी तरह टूट गई थी। हाथों में भी कई फ्रैक्चर आए हैं। घटना से बच्ची भयभीत है और सदमे में भी चली गई है। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। जानकारी देते हुए बच्ची की बहन और एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा ने कहा, पूरा मामला ये है कि पहले उस भगवती देवी से लड़ाई विवाद हुआ था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि विवाद होने के बाद क्रॉस केस वगैरह जो भी हुआ था वो सब शांत हो गया था। उसके बाद उसने मेरी बहन को बहुत बुरा अपने आदमी से पिटवाया। क्या हुआ कि 13 तारीख की घटना है। ये सुरैयापुरा में रहते हैं, हम बंसीपुरा सुरैयापुरा में रहते हैं। तो वहाँ पे है ना, मेरी बहन जा रही थी स्कूल से। घर में कोई नहीं था, मम्मी के अलावा हम सब लोग अपने अपने काम से निकल गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग आए, हम लोग तो यहाँ आ गए थे अपने काम से। पापा मेरी बहन दुकान पे थी, हम लोग सब लोग काम से निकल गए थे। उसके बाद मेरी बहन घर पे गई, घर पे जा रही थी तो उन लोगों ने जीतू कुशवाहा ने मेरी बहन को सर में डंडा मार के पटक के और फिर उसको इतना मारा है कि उसके पैर में फ्रैक्चर, उसके पैर में फ्रैक्चर, उसके हाथ में फ्रैक्चर। जबकि हाथ में है ना, नील नहीं पड़ता इतनी आसानी से। उसके पूरे हाथ में नील है, पूरी गद्दी में नील है, उसकी पूरी उंगली फ्रैक्चर हो गई। उसके गले की हड्डी पे मारा, जहाँ मिला ना उसने वहीं मारा। उसका सर भी फटा हुआ है मेरी बहन का। उससे पहले विवाद जो हो गया था ना, उसी वजह से उसने उसको मारा है। वजह ये है, विवाद इसलिए हुआ था कि मेरी बहन के है ना, उसने वो जो भगवती है ना, उसने ना वो वेश्या प्रवृत्ति की है। उसने मेरी बहन के कपड़े उतार दिए थे लड़कों के सामने। अब जैसे कोई भी हो, बड़ा बहन हो, भाई हो, सबको गुस्सा है कि मेरी बहन भाई के ऐसा क्यों किया। तो मैं भी सबसे बड़ी हूँ, मुझे गुस्सा आया तो मैं उससे लड़ने गई थी। उससे मैंने लड़ाई की थी। अब हाथापाई हो गई, हाथापाई हो गई थी। उसने मेरी मम्मी को मारा, मैंने उसका डंडा चला के मैंने उसी का डंडा उसी में मार दिया। मतलब ऐसी लड़ाई हुई थी, हाथापाई हो गई थी। हाथापाई होने के बाद रपोटरापाटी हुई थी। उसके बाद सब शांत हो गया था। उसके बाद उसने पकड़ के फिर मेरी बहन को उसने मारा। मुझे नहीं मारा, उसने मेरी बहन को मारा। मुरार थाने की एक किशोरी जो है, उसके परिजन लेकर आए थे जन सुनवाई के दौरान। और उनका एलिगेशन ये है कि उनके द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, FIR दर्ज की गई है, उसमें प्रॉपर धाराएं नहीं लगा गई और विवेचक द्वारा सही इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा रहा। तो इस संबंध में थाना प्रभारी मुरार को निर्देशित किया गया है कि उसकी चोटों को देखते हुए उसका फिर से रीस्टेटमेंट कराएं और वैधानिक कार्रवाई कर जो उचित धारा है उनका समावेश करें। पड़ोसी हैं, दोनों पक्षों का क्रॉस FIR हुई थी और दोनों पक्षों की तरफ से FIR, मगर जो बच्ची के जो चोटें दिखाई दे रही हैं उसके अनुसार उसको गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वो व्यक्तिगत रुचि लेकर उसमें जाकर उसके स्टेटमेंट उसको जाकर देखें और उस पर कार्य